तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम आप सभी को बताए थे वहां पे प्रश्नावली 1.1 और आज बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का जितना भी क्वेश्चन है ना वो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप भी क्लास 10 का छात्र हैं और 2026 या 27 में बोर्ड परीक्षा क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए जो ये वीडियो है ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप 1.1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, इसको जितना इसमें क्वेश्चन दिया है ना वह पूरे प्रश्नावली 1.2 का जितना भी क्वेश्चन है ना आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। या देखिए आप कहीं मेरा चैनल खोलिए और उस पर जाइए, एक प्ले लिस्ट बना है उसमें पूरे मैथ के चैप्टर वाइज पूरे एक चैप्टर से लेकर और 15 चैप्टर तक पूरे पढ़ाएंगे। उसमें जितना पढ़ा रहे हैं उसमें सब ऐड करते जा रहे हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिएगा और रोज हमसे आप मैथ पढ़ सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मैथ जो हम पढ़ाते हैं आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है। आप लोग अपने अनुसार जो समझ में वो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और उससे भी आपको तो बहुत ज़्यादा बेहतर लगे तो आप अपने भाई बहन या छोटे भाई बहन हो जो क्लास 10 में पढ़ते हो उसके पास इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, सीधा आते हैं हम लोग क्या यहाँ पे प्रश्न पर आते हैं और अच्छे अच्छे से क्या करते हैं पूरे क्वेश्चन को बारी बारी से बनाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या करें उसको समझिए। आप देखिए सबसे पहले हम पढ़ाते हैं एनसीईआरटी बुक। क्या पढ़ाते हैं जो आपको देखिए जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है बना यही हमें एनसीईआरटी बुक आप सभी को पढ़ाते हैं। आप भी जाएंगे ना तो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, ठीक है। उसी में जाइएगा ना आप तो यह मिलेगा प्रश्नावली 1.2 में जाइएगा ना तो उसमें एक नंबर क्वेश्चन ऐसा ही लिखा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या करें गुणनफल की रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। पहले क्या करना है संख्या जो दिया है सब निम्नलिखित मतलब क्या होता है नीचे संख्या जो दिया हुआ है इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य मतलब होता है कोई संख्या हो ना इसको 40 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं सब तो उसको अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। और उससे क्या करना है गुणनफल करना है। जितना जैसे 2 से करेंगे ना तो 20 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से 5 और 5 एकम 5 तो जो है ना 2 फिर गुणनफल में करना है, गुणनफल प्लस में नहीं, फिर 2 फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 5 ऐसा करना है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग गुणनखंड। बस यही बहुत इजी, आप लोग पहले से भी जानते होंगे और इसको अच्छे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिया ना एक में दिया है रोमन में को दिया है 5 गो, एक ही दिया है उसको 3 नंबर यहाँ पे 4 यहाँ है 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले नंबर देखिए क्या कहता है, पहले नंबर जो है ना वो क्या बोलता है हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हल, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है 140, एक में कितना दिया हुआ है 140 दिया है। अब 140 से पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। 140 को हम लोग यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। देखिए तो कीजिए कितना आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 70, 70 तो कितना था 140, फिर 2 से करेंगे तो 35 गुना 70, अब फिर 2 से नहीं होगा किससे होगा 5 होगा तो 5 7 35 और उसके बाद हम लोग का 7 एकम 7। अब क्या करना है इसको गुणनखंड के रूप में करना है तो लिखेंगे यहाँ पे क्या इसको क्या पर लिखे 140, क्या लिखना है 140 बराबर करना है 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए 2 को सेम है, 2 को सेम है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और 5 के 5 और 7 जो सेम होगा उसको पावर देखिए 2 पहले सेम है तो 2 एगो लिख दिए, को सेम है 2 तो 2 पावर लिख दिए। बस ऐसा हो गया, बन गया। जितना काम लगा नहीं लगा। आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। उसी तरह इसको बनाते हैं, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि देखिए कोई भी संख्या के लास्ट में या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो, कोई भी संख्या के लास्ट में ये सब दिखे ना तो इसको किससे भाग करना है तो इसको आपको करना है इससे किसे लगाना है वो लगाना है 2 से। जैसे देखिए इसमें लास्ट में क्या था 0 था तो किससे लगाए 2 से लगाए, लास्ट में कितना है 0 है तो 2 से लगाए। अब देखिए जिसके लास्ट में ये सब दिखे तो 2 से लगाएंगे। अब देखिए जिसके लास्ट में आपको 1 दिखे 3 दिखे 5 दिखे 7 दिखे बस या 9 दिखे
तो इसको आपको एक चीज से नहीं लगता है, ये लगता है आपको या तो आपको यहाँ पे 3 से लगेगा, या तो 5 से लगेगा, या तो 7 से लगेगा, या अनेक से, मतलब ये तीन से ज्यादा करके इसमें लगता है, बस इतना ध्यान रहेगा। चलिए, लेकिन जब भी आपको इस कोई संख्या दिखे लास्ट में तो आपको क्या लगा दीजिएगा, 2 से तो फिक्स से कटेगा तो कटेगा, लेकिन ये सब आया तो इसमें थोड़ा इसमें ध्यान दिया जाता है किससे कटेगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग आइए, आप समझ गए होंगे। तो अब इसको हम लोग देखते हैं 2 नंबर को, देखिए कैसे बनेगा। 2 नंबर क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर में यहाँ पे लिखते हैं, और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा, तब ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा। देखिए क्या कर रहा है 2 नंबर, 156 दिया हुआ है, 156 को हम करते हैं 2 से तो कितना आएगा, 150 लिख दिए, 156 है ना। चलिए, 156 है, इसको कीजिए, तो लास्ट में 6 है ना, तो किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 15 है, तो 2 सती 14, तो 15 में से 14 गया था 1 और 6 16, 2 अठे 16, 78, 78 में 200 कितना है, 156 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 8 है लास्ट में, 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो 7 में 6 गया था, 1 बचेगा, 1 8 18, 2 9 18, लास्ट में 9 है, 3 से भाग होगा, तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 13, और 13, अब फिर क्या करेंगे 13 एकम 13, बस। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 156 पर लिख देंगे, बराबर दे देंगे, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे 3 गुना 13, बस। देखिए यहाँ पे सेम क्या है, तो 2 को 2 सेम है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 एगो है और 13 एगो है, बस हो गया, बन गया। इजी है कि नहीं, इजी है तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जो बहुत प्यारा सा है। तो यहाँ पे 3 नंबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 38, उसके बाद 25। अब इसको किससे भाग करेंगे, तो इसको भाग करेंगे, लास्ट में कितना है 5, तो इसको 5 से भाग करेंगे, तो 38 को 5 से भाग करके कितना आएगा, यहाँ पे 5 से 35 बचेगा, 3 3 बचा 3 और यहाँ पे 32, तो 5 6 30 और 2 बच गया तो 25, बचा 25, 625 है, लास्ट में कितना 25 है, तो यहाँ पे सॉरी 725 से लास्ट में 5 है, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 2 बच गया, 2 अच्छा 26, 26 किससे कटेगा, 2 5 से कट जाएगा, 5 25 और 1 बचा, 26 में से 25 है तो 1 और 5 15, 5 3 15, और 53 है तो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 51 है, 3 से कट जाएगा, कितना जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 17 और 17 एकम 17 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 38 25 बराबर, लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, बस। देखिए यहाँ पे 5 2 को सेम है, तो 5 की पावर 2, 3 2 को सेम है, 3 की पावर 2 और 17 यहाँ पे 1 पावर 1 रहने देगा, चाहे छोड़ भी सकते हैं, बस हो गया। देखिए कितना इजी है। अब देखिए हम सभी को यहाँ पे क्या 4 नंबर कैसे बनेगा, तो 4 नंबर को समझिएगा थोड़ा ध्यान से, दिया है यहाँ पे हम सभी को 5, अब इसको किससे भाग करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे, तो कितना 5 एकम 5, 2 जीरो तो 2 जीरो रह जाएगा, अब 5 एकम 5 कितना गया, यहाँ पे हम सभी को आगे कितना, तो कितना है 1001 है। अब इसको किससे भाग करेंगे वह समझिए थोड़ा ध्यान से, इसको भाग करते हैं हम यहाँ पे कितने, तो इसको भाग करते हैं हम 7 से, किससे भाग करते हैं 7 से, देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा ना, हो जाएगा 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पे 3 बचेगा, 3 और यहाँ पे 30 हो जाएगा ना, तो 30 देखिए यहाँ पे इसको भाग कर देते हैं, यहाँ पे ना इसको यहाँ पे इससे 7 से भाग कर देते हैं, 7 एकम 7 बचेगा 3, बचेगा कितना बचेगा 3 बचेगा 0 30 और 7 का 7 28 28 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा कट गया 21, 7 3 का 21, कितना बच रहा है 143, कितना रहा है 143। अब 143 किससे कटेगा आप लोग जल्दी से बताइए, तो 143 है वह किससे कटेगा, वह जो 143 है ना वो किससे कटेगा आप लोग जरूर बताइए और अच्छे से बताइए। 143 है ना यह हम सभी को यहाँ पे कटेगा कि नहीं कटेगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और अच्छे से बताइए। देखिए यहाँ पे हम लोग का ई कट जाएगा, किससे कट जाएगा 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बचा 3 3 3 33, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 13 एकम कितना जाएगा 13 हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग का, यहाँ पे लिखना है 5005 और इसको क्या करना है हम लोग को यहाँ पे करना क्या लिखना है 5 गुना 7 गुना 11 और गुना 13, कोई सेम नहीं है, बस ऐसा ही इसको छोड़ देंगे, हो गया ना। चलिए अब लास्ट जो बचा है ना वह 5 नंबर यहाँ पे बचा हुआ है,
दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है 74, हम सभी को 29, इसको किससे भाग करना है वो आप लोग जरूर बताइए, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, यह किससे भाग होगा आप लोग भी कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है ना। एक आदमी को आ रहा है यहाँ पे कितना 17 से कटेगा, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं 17 से कटेगा। देखिए पहले हम लोग को किससे कटेगा 17 से कटेगा, कैसे 17 से कटेगा, इसको भाग करते हैं 74 को और यहाँ पे किससे भाग करेंगे, इसको करेंगे 17 से, करेंगे 17 से तो कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 17 68 7 चौका 68। अब देखिए यहाँ बच्चे कितने हासिल लेंगे ना, तो 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ पे कट गया ना, फिर 62 और यहाँ पे 17 चौका नहीं 57 51 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 11 बचेगा और 9 यहाँ पे 119 और 17 119 आ गया, कट जाएगा ना। चलिए तो कितना आ गया हम लोग का यहाँ पे 400 यहाँ पे 37 आ गया। और 437 जो है ना वह किससे कटेगा आप लोग बताइए। तो इसको हम लोग 19 से काट सकते हैं, कैसे देखिए 400 इतना है ना हम लोग का 37 है, इसको हम लोग किससे भाग करेंगे तो इसको हम लोग 19 से भाग करते हैं। तो 19 38 कितना जाएगा 19 दूना 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हासिल लेंगे ना तो 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो 13 में से 8 गया ना तो आप सभी को 5 बचेगा, 5 नहीं और यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 57 19 57 कितना देगा हम लोग का 19 से भाग करें तो 23 आया, 23 किसी नहीं कटेगा 23 से कम 23 हो गया, बस कितना ईजी है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कितना 74 29 और इसको क्या लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23, बस हो गए, कोई सेम नहीं छोड़ देंगे, बस इसका आंसर यह आ गया। देखिए तो पूरे जो हम लोग एक तो था ना एक नंबरिंग में जो 5 को दिया था वह 5 बना दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, हम थोड़ा हट जा रहे हैं लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या ना देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। टोटल इसमें जो क्वेश्चन दिया है ना वह दिया हम लोग का 7, कितना दिया हुआ है 7 को, ऐसा रोमन में तो दिया तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन को दिया है 7 को दिया है, ठीक है। तो सबको देखेंगे, अभी 6 बाकी है, ठीक है ना, तो उसको भी देखते हैं। अभी तो मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के अपने दोस्तों या किसी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, ठीक है। आइए उसको भी देखते हैं। तो हम सभी को यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे हम सभी को पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए HCF इसमें बोलते हैं मॉस, क्या बोलते हैं मॉस, और यहाँ पे LCM को क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं लॉस, क्या बोलते हैं लॉस बोलते हैं। और आगे बोल रहा है इसको निकाल देना है, HCF LCM निकाल देना, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे बचपन में, निकाल देना। लेकिन देखिए इसमें क्या करना है तथा इसकी जांच कीजिए, क्या करना है जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल अब बराबर LCM गुना HCF। कहने का मतलब हुआ कि 2 संख्याएं गुना करना है और उसके बराबर कितना लाना है, तो LCM और HCF गुना करके दोनों बराबर लाना है, तब सही है वरना गलत है। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 1 नंबर, पहले क्या बोल रहा है कि इसका HCF और LCM निकाल देंगे, HCF और LCM निकाल देंगे। तो 26 दिया है तो 26 का निकालेंगे, यहाँ पे 2C तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे आ जाएगा हम सभी को 2 ये निकालेंगे। यहाँ पहले हम लोग यहाँ पे इसे लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग 1 नंबर सॉल्व कर रहे हैं ना तो 1 नंबर लिख देंगे और 26 का कर रहे हैं तो 26 से कीजिए 2C तो 13 आ जाएगा और 13 एकम 13 हो गया। फिर अब इसका निकालिए 91 का, तो 91 का किस हम लोग का यहाँ पे 7C तो 13 7 91 हो जाएगा और 13 एकम 13। अब लिखेगा यहाँ पे HCF और नीचे LCM लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बोला ना 2 निकालने के लिए। देखिए तो सबसे पहले 1 सेकेंड हम यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे। देखिए पहले क्या लिखेंगे 26 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 26 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है, और यहाँ का 1 लिख देंगे हो गया। फिर इसका लिखेंगे 91 का, तो 91 का लिखेंगे पहले क्या 7, उसके बाद हम लोग 13 और उसके बाद 1 हो गया। अब क्या कर रहा है इसमें
HCF और LCM निकालना है। तो पहले आप लिखेंगे HCF और नीचे LCM। अब देखिए HCF क्या होता है, तो HCF उसको बोलते हैं जो दोनों में सेम हो। तो दोनों में सेम, एगो ई है और एक है, तो 13 सेम है तो एगो 13 ले लेंगे, और दोनों में एक सेम है तो एक एगो ले लेंगे, तो 13 एकम 13 HCF चलाएगा। और LCM उसको बोलते हैं जो सेम हो उसको भी लिखेंगे और नहीं सेम हो उसको भी लिखेंगे। तो जो पहले नहीं सेम है उसको लिखिए, तो देखिए 2 और 7 सेम नहीं है, और सेम क्या है, 13 सेम है तो 13 एगो लेंगे और एक एगो लेंगे। तो देखिए 2 सती 14, 14 में 13 से गुना कर देना है, 14 में 13 से गुना करना है। तो 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 एकम 3 और 1 4, 42 हो जाएगा। और यहाँ पे 14 एकम 14 हो जाएगा। तो 2 8 1 182, कितना आएगा, 182 आ गया। इतना हो गया, बस हम लोग का एक निकल गया। HCF और LCM निकाल दिए, लेकिन जांच जो करना है ना वो हम नहीं गए, दो संख्या का गुणनफल और बराबर LCM गुना HCF, इसको नहीं निकाले हैं, तो इसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या कि यहाँ पे सूत्र से क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सूत्र से। अब देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे आप नीचे उतारेगा, नीचे नहीं इधर उतारते रहे, सूत्र से बनाइएगा तो कैसे बनेगा। पहले लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे दो, यहाँ पे क्या संख्याओं का क्या गुणनफल, क्या लिखेंगे गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल अब बराबर LCM गुना HCF, हो गया ना यही। अब देखिए दो संख्या कौन कौन दिया है, तो दो संख्या दिया है, एगो 26 और 91, तो 26 लिखेंगे। और गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना, क्या होता है गुना, और एक दिया हुआ है 91 और बराबर के बराबर। और देखिए LCM कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए LCM दिया हुआ है 182, कितना दिया हुआ है 182, 20 में गुना दिया हुआ है, और HCF दिया हुआ है 13, कितना दिया हुआ है 13। बस जितना इतना गुना ऐसे कीजिएगा कि यह दोनों का जितना आएगा ना उतना ई भी आना चाहिए। चलिए गुना कर देख लेते हैं, 26 को कितना करना है, 91 को 26 में करना है, यहाँ पे 91 को 26 में, तो 6 एकम 6 और 9 छक 54, 2 एकम 2 और 9 दूना 18, 6 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 हो जाए, कितना हम लोग का 23 66, कितना हम लोग का 23 66। और इसको गुना कर लेते हैं कितना आता है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। 82 में 182 में कितना से गुना करना है, तो 13 से गुना करना है, तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 8 का 24 से 4 हासिल 2 और 3 2 5, और यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 8, यहाँ पे 1 6 6 और यहाँ पे 8 बचते 3 हासिल 1 और 2, कितना 23 66, कितना रहा है हम लोग का 23 यहाँ पे 66। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेम है कि नहीं, आप लोग बताइए कि दोनों सेम है कि नहीं है। तो दोनों सेम है ना, आप लोग से लंगी सीमा की बात कर रहे हैं, दोनों सेम है ना। देखिए तो देखिए ई भी सेम है और ई भी इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, सॉरी हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का, यही हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बस इतना बना दीजिएगा तो आपको वहाँ पे नंबर कोई नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। सेम इसी तरह आपको 2 नंबर बनाना है और फिर सेम इसी तरह आपको 3 नंबर बनाना है। तो अब क्या देखते हैं, 1 नंबर तो हो गया, अब देखते हैं 2 नंबर। आप लोग 1 सेकेंड रुकिएगा, बस हम 1 सेकेंड में क्लीन कर देते हैं इसको और 2 नंबर बनाना चालू कर देते हैं। तो जितना देर मिटा रहे हैं उतना देर में आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्या कीजिए, रोज ऐसा ही वीडियो देखने के लिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए 2 नंबर देखते हैं। आपसे बात की उतना देर में हम क्या किए, क्लीन कर दिए। अब 2 नंबर क्या दिया हुआ है उस, तो देखिए यहाँ पे जो दिया है 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 510, तो 510 को पहले लगाएंगे 2 से, तो कितना आएगा हम लोग का, आएगा यहाँ पे 255, 255 लगेगा 5 से, तो 50 25 5 एकम 5, कितना आ गया यहाँ पे 51 आ गया। तो कितना देगा हम लोग का 53 52 नहीं कटेगा, लगा 19 है 57, किसे कटेगा हम लोग का, यहाँ पे कटेगा 3 से, तो 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3 है, 3 7 21, 3 एकम 3 है, 3 7 7 51, 17 एकम 17 हो गया। हम निकालेंगे 92 का, तो 92 का निकालेंगे यहाँ पे 2 से, तो 46 चलेगा, फिर 2 से तो 23 आ गया, 23 एकम 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 एकम 23 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे 510 का 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 1 लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर हम लोग 92 का लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 23 और गुना कितना लिखेंगे, तो गुना लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है HCF, क्या लिखना है HCF और यहाँ पे LCM। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में सेम हो, दोनों में सेम हम लोग का 2 है और उसके बाद कोई एक खाली सेम है बस, तो 2 लिख देंगे एगो, 1 लिख देंगे, कितना 2 आ जाएगा। और जो सेम नहीं पहले उसको इसमें लिखेंगे, तो 5 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 23 और गुना 17, और जो सेम है उसको लिख देंगे 2 और 1 क्या सेम हम लोग का 1 सेम है बस, इसको गुना कीजिए। तो 2 पचे 10, 10 तिहाई 30 और 30 में करना है कितना 23। देखिए 30 में करना है 23, तो 3 से कर दीजिए, 0 बैठा दीजिएगा 30 में कम, 3 3 9 और 3 दूना 6 और 0 बैठा दीजिएगा, कितना देगा 690। और 690 कितना से करना है 17 से करना है, 17 से करना है 0 बैठा दीजिए, 0 बैठा दीजिएगा। तो 7 9 63 के 3 हासिल हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग का यहाँ पे 6 और उसके बाद 7 छक 42 43 44 45 6 47 48, कितना देगा 48। उसके बाद यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 के यहाँ पे 8 9 17 17 से 1 16 10 11 और पहले 0 बैठ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें करना है 2 से गुना करना है, कितना से करना है 2 से करना है। तो यहाँ पे कितना जाएगा हम लोग का, यहाँ पे आ जाएगा 0 6, उसके बाद हासिल 1 और 2 1 3 और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 2 रह जाएगा। इतना आ रहा है, कितना आ रहा है 23 और यहाँ पे 4 60 आ रहा है, ठीक है ना। चलिए ये हम सभी को यहाँ पे हो गया। अब निकालना है क्या, सूत्र से 2 संख्याओं का गुणनफल और HCM गुना HCF, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, इसको निकाले 2 संख्याओं का गुणनफल कौन कौन दिया हुआ है, तो एक 510 एक 92, तो लिखेंगे 510, क्या लिखेंगे तो 510 और एक 92 लिखेंगे बराबर। LCM कितना दिया हुआ है, तो देखिए इधर LCM दिया हुआ है 23 4 60, कितना दिया हुआ है 23, एक सेकेंड कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 23 4 60 गुना और वहाँ पे दिया कितना HCF कितना दिया है 2, कितना दिया हुआ है 2, बस गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिए। यहाँ पे 51 को कितना गुना कर दीजिए 92 में और 0 बाद में बैठा दीजिएगा बस। देखिए तो 2 में 1 से, तो 2 एकम 2 और 5 में 10 और यहाँ पे 9 एकम 9 और 9 पचे 45, जोड़िए 2 9 6 4 और 0 को बैठा दीजिए पहले। देखिए तो कितना बन गया 46 9 20, बस। अब इसको उसी तरह गुना कीजिए 2 को 0 में, तो कितना जाएगा 0 और 2 को कितना 12 6 में, तो 2 6 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46 9 20, 46 9 20 बराबर है कि नहीं, तो जल्दी से बताइए बराबर है ना। तो है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। देखिए कैसे आ गया, तो यह हम सभी क्या हो गया, तो यहाँ पे आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह आप सभी को बनाना है कितने नंबर, तो 3 नंबर। तो 3 नंबर भी देखिए बना रहे हैं, तो बनाने से पहले आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि यह क्वेश्चन आप सभी बना सकते हैं, तो लिखिए यस, नहीं बना सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग सूत्र को रहने देते हैं और क्या करते हैं, इसको 3 नंबर को बना देते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। 3 नंबर भी बहुत इजी है। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 3 नंबर में दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पे कितना, तो दिया हुआ है यहाँ पे कितना 300, यहाँ पे इसको पहले लिख देते हैं कितना 336 से कैसे करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 एकम 2 बचेगा 1 1 13, तो 2 6 12, फिर 1 बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16 और 2 कितना 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 21, कितना आएगा यहाँ पे 21 चलेगा और 3 सते 21 और 7 एकम 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग को निकालना है किसका, तो 54 का। 54 का कैसे निकलेगा, 54 निकलेगा 2 से, कितना आएगा हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 सते कितना 14 और यहाँ पे 3 9 27 और 3 3 9 और 3 एकम 3 आ गया, बस। अब लिखना है यहाँ पे 3 3 6 और करना है यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1 और नीचे क्या लिखना है, तो नीचे लिखना है हम लोग का 54 का। 54 का लिखना है, बताइए जल्दी आप लोग बताइए,
तीन गुना एक, बस ये लिखना है। नहीं, आप लोग का 3 एक और दिया हुआ है, 3 हम लोग का यहाँ पे को दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ है। बस अब क्या करना है, लिखना है यहाँ पे HCF और नीचे LCM। HCF जो दोनों में सेम हो, दोनों में सेम एगो ई है, उसके बाद एगो ई सेम है, ठीक है ना, उसके बाद एगो हम लोग का ई सेम है, और कोई सेम नहीं ना, नहीं। तो एक 2 सेम है, एक 3 सेम है, एक 1 सेम है। तो 2 3 6, सॉरी यहाँ पे क्या 2 3 6, 6 कम 6 आ गया। और जो सेम नहीं है पहले उसको इसमें लिखिए, 2 सेम नहीं है, पहले कहो 2 गुना 2 सेम नहीं है, फिर 7 सेम नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या सेम नहीं है, 3 सेम नहीं है, 3 गुना 3। हाँ सेम क्या है, तो सेम एक 2 है, एक 3 सेम है, और एक 1 सेम है। गुना कीजिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 56। 56 में कितने करना है, तो 56 में करना है 3 से। तो 6 3 18 का 88 1, 5 15 1 16 168, और 168 में किसे करना है, तो 3 से। किसे करना है, 3 से कीजिए। तो 8 8 3 24 4 हासिल 2, 6 3 का 18, 18 2 20 की 0 हासिल 2, 3 एकम 3 3 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। 500 कितना आ रहा है हम लोग का, 500 कितना 4 आ रहा है। उसके बाद क्या करना है हम लोग का, इसमें 2 से करना है, कितना हो जाएगा हम लोग का 1008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1008 हो जाएगा। और 1008 में कितने से गुना करना है, तो फिर 3 से गुना करना है। 3 से गुना कीजिए, कितना आ रहा है, 3 से गुना कीजिएगा ना तो आपको कितना आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग का ठीक है, देखिए यहाँ पे गुना कीजिए तो 8 से 24 4 हासिल 2, और यहाँ पे 0 तो 2 बच जाएगा, फिर 0, और यहाँ पे 3 एकम 3, कितना आ गया हम लोग का। और इसमें एक से तो उतने ना आएगा, कितना आ गया हम लोग का यहाँ पे 3, यहाँ पे 30 24 आ गया। बस अब क्या करना है, इसको अब यहाँ पे बनाना है, 2 संख्याओं का गुणनफल और HCF गुना LCM। तो 2 संख्या कौन कौन दिया है, एक 336 और एक 54 दिया हुआ है। तो एक लिखेंगे 336 और गुना यहाँ पे 54 लिखेंगे, अब बराबर LCM। तो LCM कितना दिया हुआ है, तो LCM दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो 24 दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है HCF, तो 4 नहीं 6 दिया हुआ है। चल बस हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ से करना है, इसको गुना करना है, कितना यहाँ पे गुना कीजिए, कितना आ रहा है, गुना करेंगे यहाँ पे तो 4 6 24 के 4 हासिल 2, और 4 3 12 2 14 4 हासिल 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। अब 1 हो गया, उसके बाद 3 चौका 12, 12 1 13 हो गया, और 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 का हासिल 1, और 5 3 15 1 16 हो गया। 4 4 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, और हासिल 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 7 1 8, और 1 रह जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 18 1 44। और इधर करना है तो इधर कीजिए, कितना आ रहा है, इधर करेंगे आपको, देखिए यहाँ पे 4 6 24 के 4 हासिल 2, और 6 दूना 12 गो, और 2 गो 14 4 हासिल 1, ये बचेगा ना, और 6 को 0 में तो 0 और 1 1 है तो 1 ना हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3 6 18 आ गया। तो देखिए दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो क्या है, सही है, क्या है, सही है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर भी क्वेश्चन क्या हुआ, पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आ रहा है तीसरी का नंबर। तीसरी का नंबर आने से पहले क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। लाइए अब 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, और क्वेश्चन दिया टोटल 7 को बताया ना, तो पूरे आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बहुत इजी है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है इसका HCF और LCM क्या करना है, बस निकालना है। इसमें दूसरा कुछ नहीं देखना है, बस LCM और HCF निकाल देना है। देखिए कैसे निकलेगा, आप लोग थोड़ा बहुत समझे होंगे इससे कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। समझिए दिया हुआ है इसमें रोमन में 1 2 और यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो पहले का नंबर देखिए क्या, यहाँ पे जो हम लोग का पहले नंबर जो दिया है ना, वह दिया यहाँ पे 12, क्या दिया हुआ है 12। तो पहले 12 गुणनखंड करेंगे ना, तो 12 का कितना 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, 3 एकम 3 हो गया। फिर 15 का करेंगे तो 15 कीजिएंगे तो कितना आएगा हम लोग का यहाँ पे कितना सी, तो 3 से 3 बचे 15, 5 एकम 5, और 21 का करेंगे, इसमें 3 3 दिया है तो 3 7 21 और 7 एकम 7 हुआ। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 3, और यहाँ पे हम लोग का 15 बराबर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 5 गुना कुछ नहीं, खाली इतने हैं बस। अब आ रहा है 21 वाला, तो 21 वाला 3 गुना 7 क्या है, 3 गुना 7, बस यही हो गया। ये हम लोग का आंसर है बस। सॉरी, यहाँ पे आंसर नहीं है। अब क्या करना है, निकालना है HCF और LCM। क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। अब देखिए आप लोग को पहले वीडियो में बताए हैं, सॉरी पहले आप लोग क्वेश्चन में बताए हैं कि HCF और LCM किसे कहते हैं। HCF उसको जो तीनों में सेम हो, तो देखिए तीनों में सेम क्या है, तो तीनों में हम लोग सेम या वाला है ना, या हो गया। तो एक 3 सेम है और कोई सेम नहीं है। तो HCF में वही होता है जो सेम होता है। अब देखिए जो सेम नहीं है वो LCM है, तो 2 सेम नहीं है, 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर इसमें का 5 सेम नहीं है, 5 लिखेंगे, और इसमें का 7 लिख देंगे, और जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे 3। अब गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 7 140, और 140 में कितना से गुना करना है हम लोग का, यहाँ पे 4 42, कितना हो जाएगा 4 42, 420 है, कितना आएगा 420। हम लोग का यही हो गया क्या आंसर। बस कितना इजी है, आप लोग बना देंगे तो बना देंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई भी दर्शन मुझे लगता है नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा। अब ऐसा दूसरी का नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या करे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे दिया है 2 नंबर, 2 में देखिए अब यहाँ पे कैसे बनेगा। दिया है पहले 17, तो 17 किसी से नहीं होगा, 17 एकम 17। अब आएगा हम सभी को यहाँ पे 23, तो 23 से करेंगे, 23 किसी से नहीं होगा, 23 से कम क्या हो जाएगा हम लोग का 23, और यहाँ पे 29 किसी ना होगा, तो यहाँ पे 29 से कम 29 हो गया, तो लिखेंगे 17 बराबर क्या हो जाएगा, तो 17 गुना 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 23 वाला, तो हम लोग का 23 गुना 1, और वहाँ पे 29 वाला कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 29 गुना 1। चलिए अब क्या लिखना है HCF और नीचे LCM। HCF जो दोनों में तीनों में सेम हो, तो तीनों में सेम क्या हम लोग का 1 है, तो 1 हो जाएगा, और यह सेम नहीं है, क्या है ना सेम है 17 गुना 23 गुना 29 सेम नहीं है, और एक ले लेंगे, समय के सेम है। तो चलिए अब गुना कीजिए, पहले 17 में 23 है, कितना से 23 में 17 से, वही बात हो गया। 7 1 21 के 1 हासिल 2, 7 गुना 14 को 14 2 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में 3 से तो 3, 1 में 2 से तो 2, 1 रह जाएगा 6 3 9, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 से कितना रहा है 91, और 391 में 29 से गुना करना है, कितना से करना है 29 से। तो कीजिए 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, और 9 तिरका कितना 9 तिरका 27, और 27 को 8 कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 35, कितना हो जाएगा 35 को। अब क्या हुआ 35 हो गई, 5 से 3 है 35 हो गया। अब इसे करेंगे 2 में 1 से, तो 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 3 6, 2 3 6 6 1 7 हो गया। तो 9 3 8 पे 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, कितना रहा है 11 33 9। बस हम लोग कहीं हो गया क्या आंसर। तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा ना, तो आपको कोई नंबर नहीं काटेगा। तो आप लोग 3 नंबर बना लीजिएगा कि हम बना दें, चलिए हम ही बना देते हैं। 3 नंबर में क्या कर रहा है, तो 3 नंबर देखिए ध्यान से थोड़ा और अच्छे से देखिएगा। 8 का क्या हो जाएगा, तो 2 से 4, फिर 2 से 2, और 2 से 1 हो गया। चलिए अब निकालना है 9 का, 9 का 3 से, 3 3 9, और 3 एकम 3, और 25 का, तो 5 25, और 5 एकम 5। अब लिखना है 8 बराबर, तो 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 1, और फिर 9 का हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 1, 3 गुना 3 गुना 1, और 25 का, तो 25 का हो जाएगा हम लोग का 5 गुना क्या हो जाएगा 1। अब HCF और LCM, HCF जो तीनों में सेम हो, तो तीनों में सेम क्या हम लोग का 1 1 है ना, 1 है। चलिए तो 1 हो जाएगा, और इसमें सेम ये सब नहीं है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर उसके बाद क्या 3 गुना, उसके बाद 3 गुना 5 गुना 5, और सब में 1 सेम है तो 1 वो लिख देंगे, मतलब उतने आएगा। चलिए गुना कीजिए, तो गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे गुना करके दिख रहा है, अब देखिए तो हम लोग का 2 दूना 4, और यहाँ पे नीचे नीचे दिख रहा है कि ना, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग मिटा कर और इधर लिख दे रहे हैं कितना LCM ऐसे में देख क्या दिया है यहाँ पे 2 गुना क्या था 3 को 2 है, और उसके बाद यहाँ पे 3 3 है, तो 3 3, और उसके बाद 5 5 है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 5, और यहाँ पे 5, ठीक है। चलिए और उसके बाद एक सब में सेम है तो 1 लिख देंगे। गुना कीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24,
24 में कितना से गुना करना है, 24 में 3 से कितना जाएगा, 4 3 12 2 हासिल 1, हाँ 3 दूना 6 1 7, 72 आ जाएगा। फिर 72 में कितना से गुना करना है, 72 में 5 से, तो 5 से 5 10 0 हासिल 1, 5 से 35 1 36 आ जाएगा। फिर इसमें करना है 5 से, देखिए 36 में 5 से गुना कर दिए, 0 बैठा दीजिएगा, 36 में 5 से, तो 5 6 30 के 0 हासिल 3, अब 5 यहाँ पे 5 3 15 3 18, 180, यहाँ पे कितना 1800 चलेगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, यहाँ पे 1800 आ जाएगा। बस ये हमसे क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। तो आप लोग ऐसा बना लीजिएगा, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 3 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, तो अब देखते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन, वो भी बहुत ईजी है। तो आइए उसको भी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे कि यहाँ पे HCF ये दोनों का कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है, कौन है दिया है। और यहाँ पे एलसीएम क्या करना है, यही जो दिया ना इसका एलसीएम क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम हम सभी को ज्ञात करना है। HCF तो दिया है लेकिन एलसीएम ज्ञात करना है। आप लोग पहले क्वेश्चन में देखे होंगे कि HCF कम आता है और एलसीएम क्या आता है हम लोग का, कभी भी हाईएस्ट आता है। तो कैसे बनाएंगे वह समझिए। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे हल। अब बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम सभी को सूत्र से, किसे बनाएंगे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे सूत्र से बनाएंगे। देखिए सूत्र से कैसे बनेगा, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे HCF गुना क्या LCM बराबर क्या होता है, तो होता है हम सभी को दो क्या, तो दो संख्याओं का क्या होता है गुणनफल होता है ना, क्या होता है गुणनफल होता है ना। चलिए तो HCF कितना दिया हुआ है, तो HCF दिया हुआ है हम लोग का 9, कितना दिया हुआ है 9। और LCM, तो LCM हम सभी को नहीं दिया है, तो LCM ही तो निकालना है, तो LCM का LCM लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, तो कौन कौन दिया है, एक दिया 306 और गुणनफल का मतलब गुना, और एक दिया हुआ है 657। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो LCM रहने देंगे, ठीक है। यह हम लोग क्या लिखेंगे 306 गुना 657। और देखिए ये गुना में तो क्या आएगा, बाटा में कहाँ आता है, बाटा में आ गया 9, 9 से कटेगा 306। देखिए यहाँ पे 9 तिरका 27, 9 तिरका 27, तो यहाँ पे 3 बचा ना, 30 में 27 था 3, 3 है 6 36, 9 चौका 36, क्या मतलब आता है 34 मरतबे कटेगा इससे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे LCM और यहाँ पे इतना में 34 से गुना कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। 657 में कितने से गुना करना है, 34 से गुना कर देना है, तो 4 सते कितना देंगे, 4 सते 28, 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, और यहाँ पे हम सभी को 4 6 24, 24 और यहाँ पे 2 26 हो जाएगा, और 7 3 का 21 के 1 हासिल 2। उसके बाद यहाँ पे क्या हम लोग का 3 5 15, 15 2 17 का 7 हासिल 1, और यहाँ पे 6 3 का 18 1 19 हो जाएगा। काउंट कीजिए 8 3 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 22 3 और 30 आ रहा है, कितना आ रहा है हम लोग का 22 3 और 30 है ना आ रहा है। बस यही हम सभी को, तो HCF कितना आ गया, तो लिखेंगे हम सभी को यहाँ पे HCF कितना आ गया, तो HCF आ गया 22,338 आ गया। बस यही तो निकालना था, कितना ईजी है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं छोड़िएगा, तो नहीं छोड़िएगा, हमसे पढ़े होंगे तब। अब आइए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल इसमें क्वेश्चन है ना, तो 6 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई आपको जानकारी चाहिए, PDF चाहिए, तो मैं नंबर देता हूँ, उस पर मैसेज कर सकते हैं 7643087839, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, उस पर दिखाएगा आकाश ऑनलाइन क्लासेस, तो इस पर व्हाट्सअप करके मैं से बात कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब 5 नंबर क्वेश्चन को, तो यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना, यह हम सभी को परिभाषा वाला है। यह क्वेश्चन हम लोग का नहीं आता है, लेकिन जो है ना वो हम परिभाषा लिख दी है। परिभाषा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अच्छे से उतार सकते हैं। क्वेश्चन में क्या करें, इसमें कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या यहाँ पे 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
तो वह समझिए परिभाषा क्या है। यदि संख्या 6n 0 पर समाप्त होती है तब यह 5 से क्या होगा, माने विभाजित मतलब भाग होगा, क्योंकि 6n स्क्वायर बराबर 2 गुना 3n स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे n 2n गुना 3n, इसलिए 6 जो n का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 2 होगा। कितना होगा, 2 से कटेगा, ठीक है ना। इसलिए अंक गणित की आधारभूत प्रयोग से क्या प्रमेय से यह पता चलता है कि जो 6n की यहाँ पे जो 6 क्या है पावर में n की गुणनखंड में कोई क्या है दूसरा अभाज्य नहीं है तो एक क्या है, तो हम सभी को यहाँ पे 2 है। बस यही परिभाषा है, इतना लिख दीजिएगा तो आपको यह क्वेश्चन बन जाएगा। अब लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है वो भी ऐसा ही है, तो लास्ट क्वेश्चन को देखने के लिए अभी नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए वहां पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो देखिए हम सभी को लास्ट क्वेश्चन यही है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बेखाया कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5 क्या हम सभी को यहाँ पे भाज्य संख्या है, तो कैसे है, तो हम लोग का अंक गणित की आधारभूत से समझेंगे। तो देखिए यह जो हम सभी को दिया है ना, यह अभाज्य संख्या है। कैसे अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसको और में लिख सकते हैं, यह तो हेले है लेकिन यहाँ पे 7 को 7, 3 को 2 को है तो 3 के पावर 2 लिख दिए और 2 गुना कर दे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना जगह हम लोग देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया और 24 लिख दिए हैं और इसके बाद क्या गुना गुना और 5 का 5 लिख दिए। बस यही तो किए हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या दोनों में से कोई एक उठाकर लिख दीजिएगा, बस आपको मिल जाएगा नंबर। बहुत हल्का क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें भाई नहीं था, बस आपको पूछेगा तो पिछले पूछेगा, आपको 5 और 6 कम में ऐसा है कि पूछेगा एग्जाम में, यह नहीं पूछता है 1 2 3 4 तक ज़्यादा इसमें संभावना है आने का क्वेश्चन। तो हम लोग का वीडियो यहीं पे अंत होता है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए जो पढ़ाते हैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि आप समझ ये मार्कर यहाँ पे मार्कर देखिए कितना इंक खत्म होता है, आप सभी को विश्वास नहीं है ना, तो देखिए जो ई है ना यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे इंक इसमें का खत्म हो गया है, वहाँ पे रखे छजा पर पे 5 वो रखे पूरे का इंक खत्म हो गया है, एक दिन में एक इंक खत्म हो जाता है। आप सभी देखिए तब भी हम पढ़ाते हैं, आप सभी के लिए ना मेहनत करते हैं, तो आप लोग को फर्ज बनता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो कल क्या लेकर आएंगे, कल लेकर आएंगे प्रश्नावली 1.3, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।